सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो साडा अज दा टॉपिक है यूक्लिडियस डिवीजन लैमा। चैप्टर है साडा रियल नंबरस। रियल नंबरस के रिगार्डिंग असी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ उस वीडियो नू जरूर देखना। सो अज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं असी यूक्लिडियस डिवीजन लैमा। यूक्लिडियस डिवीजन लैमा की हुंदा है, इसनू समझण तो पहलां तुहानू पता होना चाहिए कि लैमा की हुंदा है। लैमा की असी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए लैमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लैमा की है, एक प्रूवड की हुई स्टेटमेंट है जिन्होंने असी यूज़ करते हैं किसी होर स्टेटमेंट नू प्रूव करने लई। मैथेमैटिकली असी एक टर्म स्टेटमेंट लैने हैं कि जिद्दां सानू पता है 2+2 की हुंदा है 4 हुंदा है। 2+2 की है 4 हुंदा, तो ये की है एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नू जदों असी यूज़ करांगे किसी होर स्टेटमेंट नू प्रूव करने लई ते वो चीज़ की हो जाती है, लैमा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल असी कहने 4 - 2 की हो गया 2, या दैट मीनस कि असी ये जिहड़ी स्टेटमेंट है 2+2 4 इनू असी यूज़ किया है। 2+2 4 हुंदा, तो जे 4 दे विचों 2 माइनस कर देंगे तो की बच जाएगा साडे कोल 2। यानी कि इस स्टेटमेंट नू असी इस दे विच ये की ही प्रूवड स्टेटमेंट ही, ये प्रूवड स्टेटमेंट नू असी यूज़ किया है इस स्टेटमेंट नू प्रूव करने लई। इस करके ये की यूज़ हुई है एज ए लैमा। ये स्टेटमेंट एज ए लैमा इस स्टेटमेंट दे विच यूज़ हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं असी यूक्लिडियस डिवीजन लैमा। यूक्लिडियस डिवीजन लैमा की कहता है, पहले असी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर तुहानू गिवन होन ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनीक होल नंबर। उन्हां लई कोई यूनीक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जिहड़ा साडा आर है वो किहदे विच लाई करेगा 0 और बी दे, यानी कि आर जिहड़ा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और लैस दैन की होएगा बी होएगा। ठीक है, एक हुण कहंदा यूक्लिडियस डिवीजन लैमा। यूक्लिडियस डिवीजन लैमा कहने मतलब ये सारी चीज़ जो डेफिनेशन दी गई है ये समझाया गया कि कोई भी असीं दो पॉजिटिव इंटीजर चुक लीए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लै लीए ए ते बी। ठीक है, उन्हां लई कोई दो जिहड़े यूनीक होल नंबर है क्यू ते आर, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक कोई इदां दे जिहड़े दो होल नंबर है यूनीक एग्जिस्ट करते होणगे सच दैट वो ये कंडीशन होल्ड करते होणगे। की कंडीशन है कि जिहड़े दो असी इंटीजर लिया, एक ए लिया तो एक बी लिया, तो वो जिहड़ा इंटीजर ए आ वो किहदे इक्वल होएगा बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, तो जिहड़ा वो आर होगा वो किहदे विच लाइज करेगा 0 ते बी दे विच, यानी कि 0 लैस दैन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और लैस दैन बी। ठीक है, तो ए जिहड़ा वो साडा की होएगा डिविडेंट होएगा, बी की होएगा साडा डिवाइजर होएगा, क्यू की होएगा साडा कोशेंट, ते आर की होएगा रिमाइंडर। याद करो कि ये चीज़ असीं पहले किते पढ़ नहीं चुके। इस की है सारा का सारा साडा डिवीजन जिहड़ी असीं पढ़ते हैं डिवीजन थ्योरम, वो डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ कही हुई है कि डिवीजन दे विच की कहते डिवीजन का रूल की हुंदा है। डिवीजन का रूल यही हुंदा है कि जो तो किसी दो नंबरस नूं असीं डिवाइड करते हैं तो जिहड़ा साडा डिविडेंट हुंदा है, जिहड़ा डिविडेंट हुंदा है जिद्दां कि 5 आ, 5 नूं असीं दो नंबर ले लिया, एक ले लिया 5, एक ले लिया असीं 3, 5 ले लिया तो एक ले लिया 3, ए सी साडा ए बी सी। ठीक है, 5 नूं असीं 3 नाल डिवाइड किया, 5 नूं असीं 3 नाल डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर की आ गया 2 आ गया, यानी कि 5 की सी साडा डिविडेंट जिहदे नाल असीं डिवाइड करते हैं वो की हुंदा साडा डिवाइजर, तो जो साडा डिवाइड करके आंदा है आंसर जिन्हों कह लो वो की हुंदा साडा कोशिएंट, तो जो लास्ट ते बचता है उन्होंने माइनस करके वो की हुंदा साडा रिमाइंडर। यानी कि ये की डिवीजन थ्योरम ही कहती है कि डिविडेंट जिहड़ा वो किहदे इक्वल हुंदा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइजर की सी साडा 3 मल्टीप्लाई कोशिएंट की आया साडा 1 प्लस रिमाइंडर की है साडा 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, तो 5 साडा की है डिविडेंट। यही तो की है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन जिहड़ा यूक्लिडियस डिवीजन लैमा वो सानू यही चीज़ कहना चाहन दिया कि कोई भी दो असी पॉजिटिव इंटीजर चुक लीए तो वो कोई दो जिहड़े आ यूनीक होल नंबर कोशिएंट ते रिमाइंडर जिहड़े आ वो होणगे ही होणगे सच दैट वो ये कंडीशन नू
ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 1 ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 2 ਆਏਗਾ, 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਏ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੀ ਟਰਮ ਹੈ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਕਲਿਡੀਅਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 117 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵੀਡੈਂਟ। ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 1 2 ਅਪ ਟੂ 13 ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, 14 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਲਾਤਾ ਕਿ 117 ਹੈ, ਜਦੋਂ 117 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 14 ਸੀ, ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ 8 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਹੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 117 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲੈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਜ਼ ਅ series of well defined steps which given a method for solving a certain type of problem। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟੈਪਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟੈਪਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯੂਕਲਿਡੀਅਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਈ to compute HCF of two given positive integer say a and b with a greater than b in the following step। Euclidean division algorithm ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ HCF ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗਿਵਨ ਇੰਟੀਜਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ HCF ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਔਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ a ਐਂਡ b। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਿੱਤੇ ਆ A ਅਤੇ B, ਵੀ ਗੈਟ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਕਲਿਡੀਅਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਡੀਅਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ A ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਲਏ ਆ A ਅਤੇ B, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ A ਅਤੇ B ਦਾ, A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, A ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ B ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ HCF ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ R 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, B ਅਤੇ R 'ਤੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ B ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ R ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ R ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ B ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ R ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ।
ठीक है, तां तो ये डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, आ जिहड़ा बी है ये तो की होगा रिमाइंडर तो वड्डा ही होगा, ये तो पहला भी असीं दस्सिया। ठीक है, फिर ये नाल डिवाइड कर देंगे। अगर तो रिमाइंडर जिहड़ा है 0 आ गया दैन जिहड़ा साडा ये रिमाइंडर जो उसका डिवाइज़र बनया उही साडा की हो जाएगा HCF। अदरवाइज असीं फिर प्रोसीड करते रहांगे ਜਦੋਂ तक साडा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। कहने का मतलब है कि लास्ट तक करांगे, जो साडा लास्ट डिवाइज़र बचेगा जिहड़ा उस टर्म नूं 0 बना देगा उही साडा की होएगा HCF होगा। ठीक है, आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होएगा। चलो असीं एक एग्जाम्पल करते हैं नाल दी। ठीक है, सानूं दो नंबर दिते हुए है 135 एंड 225। इन्हां दोनों नूं असीं डिवाइड करके यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम लगा के, ठीक है, स्टैप बाय स्टैप असीं इहदा की फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। 225 ਉਹਨੂੰ 135 ਨਾਲ डिवाइड किया। ठीक है, 135 वन जा 135 माइनस किया कितना बच गया 90। ठीक है, 90 बच गया। तो हुण देखो ये जो 90 है 135 नालों छोटा है, तो मतलब रिमाइंडर साडा 0 नहीं आया। फिर असीं दोबारा की करांगे इत्ते डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन जिहड़ा लैमा लगा देंगे। ठीक है, फिर माइनस किया 91 जा 90 माइनस करके कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर फिर की है 0 नहीं आया। एक बारी दोबारा ही ये की लगा देंगे डिवीजन मैथड लगा देंगे। डिवीजन 45 2 जा 90 माइनस किया रिमाइंडर कितना आ गया 0। ਇਹਦਾ मतलब इस थर्ड स्टैप ਤੇ आके रिमाइंडर की आ गया साडा 0 आ गया। बट रिमाइंडर ਉਹਨੂੰ कौन बना रहा 45। ਇਹਦਾ मतलब साडा 45 की होएगा साडा लास्ट डिवाइज़र एंड 45 ही साडा की होएगा HCF। स्टैप वाइज तुसीं ਇਹਨੂੰ लिख सकते हो जिद्दां ही यूक्लिडियस डिवीजन लैमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। सब तो पहला की हीगा स्टैप लिखांगे 225 इज़ ग्रेटर दैन 135। तो जिहड़ा वड्डा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ छोटे नाल डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ। ठीक है, सॉरी जिहड़ा वड्डा है उन्होंने असी छोटे नाल डिवाइड कर देंगे 135 225 बाय 135। फिर यूक्लिडियस डिवीजन लैमा की कहता है जो अं 225 नूं 135 नाल डिवाइड करांगे यूक्लिडियस डिवीजन लैमा कहता है 225 साडा किहदे इक्वल आएगा 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस साडा रिमाइंडर। नैक्सट स्टैप फिर असी लिखांगे कि रिमाइंडर साडा इत्थे 0 नहीं आया। रिमाइंडर साडा की सीगी इत्थे 45। रिमाइंडर साडा इत्थे की सीगा 40। रिमाइंडर साडा की आया ही इत्थे 45 90। रिमाइंडर साडा इत्थे 90 आया सी बच्चे, इत्थे सही कर लियो 90 क्लीयर कर लियो इत्थे 90 नॉट इक्वल टू 0। दैन असी किहदे नाल डिवाइड किया 135 बाय 90। ठीक है, 135 नूं असी किहदे नाल डिवाइड किया 90 नाल डिवाइड किया माइनस करके कितना आंसर बचिया साडा रिमाइंडर कितना बचिया 45 अगेन 0 नहीं हैगा। दैन फिर असी फिर स्टैप अपलाई करांगे यूक्लिडियस डिवीजन लैमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिवाइड करांगे 90 नूं 45 नाल ते 90 किहदे इक्वल आएगा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। डिवीजन एल्गोरिथम ही लगावांगे। लास्ट ते असी लिख देवांगे कि इत्थे साडा स्टैप स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि साडा जिहड़ा रिमाइंडर आ की आ गया 0 आ गया। तो HCF साडा की आएगा 45 क्योंकि वो साडा की हीगा लास्ट डिवाइज़र। आई होप तुहानूं ये सारा दा सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर लाइक एंड सबसक्राइब आवर चैनल।